जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 2 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डेटा के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम बाजार के स्थिति को जानने के लिए, बाजार के डेटा को जानने के लिए। और ये है मंगलवार 2 सितंबर। अब यहां पर हम बात करेंगे तो कल सोमवार को एक अच्छी तेजी देखी बाजार ने और बाजार बंद हुआ 24,625। और कल की वीडियो में हमने आपको कहा था कि 24,700 के लिए बाजार पूरी कोशिश करेगा और आज आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग लेता है 28 पॉइंट की और निफ्टी पहली ही टिक में खुला 24,653 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने पहले आधे घंटे यानी कि अगर बात करें तो 10 बजे तक अच्छी तेजी दिखाई और उस तेजी के चलते 24,700 के लेवल को बाजार ने पार किया और उसके ऊपर टिकने की कोशिश भी करी। अगर हम देखें तो तकरीबन 10 बजे से लेके 1 बजे तक दोपहर के एक्सपायरी जैसे दिन हमने बाजार को 24,700 के ऊपर टिकते हुए देखा, मगर उसके बाद बाजार में आई गिरावट सिर्फ एक एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखिए आप इधर उधर कोई न्यूज ढूंढेंगे, कुछ पता करने की कोशिश करेंगे, कोई भी कारण नहीं था। ना तो कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज, ना कोई ट्रंप के वहां से कोई न्यूज, ना ही भारतीय बाजारों से कोई न्यूज, सिर्फ बाजार को ट्रैप करने की कोशिश। और ये अक्सर ऑपरेटर एक्सपायरी के दिन करते हैं और उसी वजह से 1 बजे के बाद बाजार में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार वहां से गिरते हुए पहुंचा अपने आज के डे लो के लेवल। तो शुरुआती दौर में आज सुबह हमें देखने को मिला डे हाई का लेवल जो कि थे 24,756, जो कि हमें मिले थे तकरीबन 12:30 के आसपास में। और उसके बाद डे लो का लेवल हमें देखने को मिला 2:15 पे, जो कि थे 24,522। 24,500 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया। और ऊपरी स्तर अगर आप कल की वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने रेजिस्टेंस बताया था 24,755, एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस हमारा आज काम करते हुए देखने को मिला। और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग जो हुई निफ्टी की 24,580, तकरीबन 45 पॉइंट की गिरावट के साथ। इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी अगर आप ढंग से सुनेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में। यहां पर भी कल सोमवार पहले ही दिन हमने एक अच्छी तेजी देखी थी और सेंसेक्स 80,000 को पार करके 80,364 के लेवल पे क्लोज होते हुए देखने को मिला। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग सेंसेक्स में भी मिली 156 पॉइंट और उसी के कारण सेंसेक्स ने आज का जो अपना ओपनिंग का लेवल दिया वो था 80,520। अब देखिए अक्सर मंगलवार को हम सेंसेक्स की एक्सपायरी सेलिब्रेट करते थे, मगर अब चेंज हो चुकी है और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसी के कारण यहां पर 80,520 पर बाजार खुला जरूर, मगर पहले हल्का सा, पहले ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बाजार थोड़ा सा नीचे आया 80,400 के बेहद करीब और वहां से बाजार ने तेजी दिखाई। और यहां पर भी सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक बाजार पहले तो अपने 80,600 के लेवल को, जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल था, उसको पार करके टिक पाया और पूरे वक्त बाजार ने यही टाइम पास किया। और हालांकि अपना डे हाई का लेवल भी जो बनाया वो था 80,761 के लेवल। ये हमें देखने को मिले बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, तकरीबन 3 घंटे तक बाजार बहुत ही लिमिटेड 100 पॉइंट की रेंज आप समझ सकते हैं इसमें कारोबार करते हुए देखने को मिला।
और ठीक 1 बजे जिस तरीके से निफ्टी में आज एक्सपायरी के दिन हमें एक बड़ा ट्रैप होते हुए देखने को मिला, गिरने का बाजार को मौका मिला। एफआईआई एक कारण हो सकता है, एफआई लगातार बिकवाली कर रहा है, मगर उसके अलावा कोई भी भारतीय बाजारों से या अमेरिका या जियोपॉलिटिकल न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार गिरा। सिर्फ एक्सपायरी के ध्यान में रख के आज बाजार वहां से गिरा और बाजार पहुंचा 2:15। सेंसेक्स भी अपने डे लो के लेवल जो कि थे 80,008 यानी कि 80,000 मजबूत चट्टान का काम करके गया। कल का हमने ऑप्शन चेन का डेटा जब आपको दिखाया था और बताया था सेंसेक्स में, तब भी बताया था कि 80,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। फाइनल क्लोजिंग एक गिरावट के साथ 207 पॉइंट के गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 80,158 के लेवल पे। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक। जी हाँ, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करना ही समझदारी रहेगी और उसी के कारण कल बैंक निफ्टी जो बंद हुआ था वो था 54,000 के लेवल पे। आज एक मामूली सी बढ़त जरूर देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग 36 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुला 54,038 के लेवल पे, मगर वहां पर पहली ही 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। पहले ही 15 मिनट में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 54,161 और उसके बाद बाजार 54,000 के नीचे भी जाते हुए देखने को मिला। हालांकि उसके बाद बाजार ने फिर से कोशिश करी और 10 बजे के आसपास बाजार था अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 54,161, मगर उसको पार नहीं कर पाया और उसी के कारण बाजार धीरे धीरे नीचे लुढ़कता गया और आप देखेंगे 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में भी बड़ा प्रेशर देखने को मिला, यानी कि जब 1 बजे से 2 बजे का जो टाइम था उस वक्त में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली वैसी ही हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और वहां पर आप इंडिकेटर भी अगर देखेंगे 920 जो लगा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पर भी हमें साफ साफ इंडिकेशन मिला कि बाजार और बुरी स्थिति में जा सकता है और उसी के कारण डे लो का लेवल बैंक निफ्टी में हमें 2 बजे देखने को मिला 53,578। फाइनल क्लोजिंग एक गिरावट के साथ 341 पॉइंट की, यानी कि ऑलमोस्ट इतनी ही तेजी हमने सोमवार के दिन बाजार में देखी थी बैंक निफ्टी में 347 पॉइंट। आज मंगलवार 341 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी वापस से 53,661 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.38 के आसपास है और हम लगातार देख रहे हैं कि एफआई की बिकवाली हो रही है। वो बेच इसलिए रहे क्योंकि वो मजबूर है, इसलिए नहीं कि उनको जरूरत है, इसलिए नहीं कि भारतीय बाजार बहुत ऊपरी स्तर पे बैठा हुआ है प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, नहीं, मजबूरी है इसलिए वो बेच रहे हैं और उसका कारण है हमारे और आपके और सबके ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट। उनकी वजह से जो अभी बहुत ज्यादा हालात हैं देश और दुनिया के अंदर वो लेके चिंता है और उसी के साथ आपने देखा होगा कि यूएस के कोर्ट में भी उनके खिलाफ एक केस किया गया है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी तानाशाही कायम करने के लिए दुनिया में इस तरह के टैरिफ को लेके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की हो महंगाई बढ़ने की वजह से या विश्व के बाकी देशों की जनता हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड काम हो या कुछ भी हो, इसको लेके थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम बाजार में है। यूएस डॉलर की बात करें तो रुपया थोड़ा सा वही है, यानी कि कमजोर जरूर है 88 के ऊपर। जितना देर और जितने टाइम तक बाजार में बंद रहेगा रुपया उतना कमजोर होता जाएगा और इसके भी पीछे एक ही कारण है, टैरिफ को लेके बढ़ रही अभी अनिश्चितता। निफ्टी विक्स की बात करें तो बड़ा स्टेबल है और आपने देखा भी होगा, हालांकि हमने नीचे के स्तर से बड़ी अच्छी तेजी देखी निफ्टी में और फिर 1 बजे के बाद बड़ी गिरावट भी देखी, मगर उसके अलावा बाकी 3 घंटे बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला और इसलिए निफ्टी विक्स काफी हद तक स्टेबल है, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी यहां नहीं देखने को मिली। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड ऑयल में फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली 65.95 और ब्रेंट तकरीबन 69.43 के आसपास आ चुका है, जो कि फिर से हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात बनेगी। बात करें अगर एफआई के नंबर तो कल से देखिए सितंबर की सीरीज शुरू हुई है और सितंबर के पहले दिन भी एफआईआई ने 1429 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके विपरीत डीआईआई लगातार खरीद रहा है और 4,344 करोड़ की खरीदारी करके गया है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। देखेंगे आज भी डीआईआई और एफआई में किस तरह की टशन चलती है, क्या एफआई आज भी बड़ी बिकवाली करता है या नहीं। मगर उसके अलावा अगर आप डेटा देखेंगे जुलाई माफ कीजिएगा दिसंबर 2024 से लगातार एफआईआई जो है बिकवाली कर ही रहा है। छोटी मोटी खरीदारी करी थी इन्होंने मार्च अप्रैल मई और जून के महीने में, मगर खरीदारी की बात करें तो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है चाहे कैसा भी बाजार का माहौल हो। और देखिए बाहरी ताकतें अगर बाजार को गिराने की कोशिश करेंगी तो अब हमारा देश इतना समर्थ हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खरीदारी करके वापस से अपनी स्थिति को कंट्रोल कर सकता है और वैसा ही देश के प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं।
चलिए, हम आपके साथ लाए हैं अब दो नए लर्निंग प्रोग्राम। आपको बताया था कि इनपी टीम ने अक्सर हमारे साथ जिन भी मतलब बहुत सारे लोगों ने काम किया है लर्निंग के ऊपर, उनकी एक शिकायत रही है कि आप हमारे साथ लाइव सेशन करें। लाइव सेशन का मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ एनालिसिस या टिप्स शेयर करेंगे। लाइव का मतलब है कि मार्केट लाइव के आवर्स में हम आपको बताएं कि देखिए ये ट्रेंड या ये इस तरीके का इंडिकेटर आप काम करें, किस तरीके से सही स्ट्राइक प्राइस को चुने। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि निफ्टी 24,700 खरीदें, 750 खरीदें, 600 खरीदें या 850 की कौन सी कॉल या कौन से पुट खरीदें, किस तरीके से एंट्री और एग्जिट को समझा जाए, लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ड्रॉ किया जाए और कौन से बेस्ट इंडिकेटर को लगाया जाए बाजार में जो कि आपको सिग्नल दे कि यहां पर आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना डिसिप्लिन सुधारें बाजार में। ये तमाम चीजों के साथ अब केएनपी टीम पहली बार आ रही है हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। और ये इसलिए क्योंकि सोमवार को बड़ी उथल पुथल होती है, जब भी वीकेंड आता है तो उसके बाद एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगलवार इसलिए क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है और थर्सडे इसलिए क्योंकि आगे वाले सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये 3 दिन रहेगी हमारी 90 मिनट्स का लाइव सेशन और उसमें वही लोग जुड़ेंगे हमारे साथ जूम पर जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम के पार्ट बनेंगे, जो सीखना चाहेंगे लाइव मार्केट में कैसे और कौन से इंडिकेटर सही तरीके से काम कर सकते हैं। हो सकता है 90 मिनट्स में आप कोई भी ट्रेड ना लें और हम हमेशा ये चाहेंगे कि ट्रेड के पीछे फोकस ना करें, आप उन इंडिकेटर को लगाना सीखें, उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम जिसकी रजिस्ट्रेशन है 4999 एक महीने की, और दूसरा है डेली ट्रेड सेटअप लर्निंग। जैसा कि इसमें कोई क्लास नहीं होगी, हम आपके साथ एक हैंडी बुक जो हमारी टीम ने बनाई है बहुत मेहनत के बाद, एक पीडीएफ फॉर्मेट, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे। तो हर महीने दर महीने आपको बुक मिलेगी और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1999, जहां पर डेली आपके साथ एक ट्रेड सेटअप की लर्निंग शेयर होगी कि ये क्यों करा, इसको क्यों खरीदा गया, इसके पीछे के रीजन क्या थे, ताकि आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करें। तो अब आपके हाथ में है चॉइस, आपको लर्न करना है हमारे साथ जुड़ के लाइव सेशन में या आपको करना है ऑफलाइन क्लास। तो वो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज निफ्टी एफएमसीजी जबरदस्त तेजी, मीडिया जबरदस्त तेजी, एनर्जी जबरदस्त तेजी, मेटल में जबरदस्त तेजी और यहां पर ऑयल एंड गैस में हमें तेजी जरूर देखने को मिली। हालांकि प्राइस में भी ब्रेंट और क्रूड में थोड़ा सा उछाल आते हुए देखने को मिल रहा है, मगर उसके बावजूद बाजार क्यों गिरा, निफ्टी क्यों गिरा, तो यहां पर हम देखेंगे छोटी मोटी हमें फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक में दबाव देखने को मिला। और इसी के कारण हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से थोड़ा दूर रहें, नहीं तो वहां पर आपका लॉस की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ी ज्यादा निकलेगी। इसलिए थोड़े से टाइम के लिए निफ्टी बैंक को अवॉइड करें। एक वक्त में हम बताते थे कि निफ्टी बैंक हमारा आलसी घोड़ा है, फिलहाल अभी वो सो रहा घोड़ा है। तो सो रहे घोड़े को बिल्कुल तंग ना करें, सोने दें, उसके बाद जब वो जागेगा तो रेस के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से भागेगा, तब हम उसकी सवारी करेंगे। तो ये था ओवरऑल हमारे निफ्टी के बाकी इंडेक्सेस। आज आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप, चाहे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप एक हरियाली के साथ बंद हुए, यानी कि एक तेजी के साथ बंद हुए। तो क्या अब ये मौका बनेगा या आगे हमें क्या करना है, वो कुछ और डेटा के साथ समझ लेते हैं। बात करते हैं आज के हमारे, ये आज का था हमारा 2 सितंबर का जो निफ्टी का ऑप्शन चेन का जो डेटा बना है वो, और आप देखेंगे 24,600 मजबूत हमारे कॉल के पुट कॉल राइटर ऐड हो चुके थे और इसी के कारण गिरावट के बाद 24,600 पार कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था बाजार के लिए। और उधर ही नीचे के स्तर 24,550 जो था एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा था, इसलिए बाजार उसको भी पार करके नीचे नहीं जा पा रहा था। गया जरूर था एक बार, और उतनी तेजी से वापस से बाउंस बैक किया बाजार ने। अब बात करें अगर अगले हफ्ते के लिए, जो कि अब शुरू हो जाएगा हमारा आज से, अब हम जो भी खरीदेंगे या कल से खरीदेंगे निफ्टी में, वो नेक्स्ट वीक के लिए खरीदेंगे। वहां पर फिलहाल 25,000 एक मजबूत चट्टान है निफ्टी के लिए ऊपरी स्तर पे, और नीचे के साथ 24,500 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा आप देखेंगे आपको साफ शब्दों में नजर आएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे मिड वीक यानी आने वाले बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और दो हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखे हैं 50 और 100। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 2 प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके ऊपर है, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 90 मिनट्स आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, जूम के थ्रू हम आपको कोशिश करेंगे
बहुत आसान होगा, हम आपके साथ अपना डिटेल शेयर करेंगे, आप उसको ज्वाइन करेंगे, लाइव हम आपको दिखाएंगे। ये नहीं कि क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, नहीं, लर्निंग के लिए आना चाहते हैं तो लर्न करने के लिए आए। हम बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे इंडिकेटर लगाए जाते हैं, कैसे काम होता है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जानेंगे कि आप अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि आप ट्रेडिंग अच्छी करते हैं मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं होता। तो जब आप अपने एनालिसिस बनाएंगे, सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो दोस्तों आप एक अच्छे ट्रेडर जरूर बनेंगे। और जैसा कि हम अक्सर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं कभी कभार कोई एनालिसिस, ऐसे ही आप भी बाजार में इंतजार करेंगे कांटा डाल के, और जैसे ही आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देगा आप खरीदेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर उसके बाद पूरे दिन बाजार से दूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। ये अगर मकसद रखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें। पहली बार हम ला रहे हैं लाइव ट्रेडिंग में 90 मिनट्स, दिन में हफ्ते में 3 बार आपके साथ। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। तो आज देखिए हमने 200 जो माफ करिएगा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक जरूर करने की कोशिश करी, मगर वहीं से गिरावट भी बढ़ी। तो आप देखेंगे जो कैंडल बनी है उसकी जो बॉडी है अपर साइड, उसने ब्रेक किया, यानी कि कल के हमारे हाईस को भी ब्रेक किया, और नए हाई भी बनाए, पिछले 3 दिन के जो हमारे हाई से उसको ब्रेक किया, मगर उसके बाद फाइनल जो क्लोजिंग दी वो हमारी लाल निशान में। तो क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, निफ्टी में ध्यान रखेंगे। हालांकि क्लोजिंग बहुत बुरी नहीं है, अगर 24,500 के नीचे की क्लोजिंग होती तो हम यहाँ पर सतर्क नहीं, आपको कहते कि यहां से भी अब थोड़ा सा दूर रहे, मगर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा नीचे खरीदेंगे और ऊपरी स्तर पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था 24,755 आज के लिए रुकावट है। और आज देखेंगे, आज का डे है हमारा, एग्जैक्टली वही लेवल थे 24,756 के। चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, ताकि वो भी सीख पाए कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं और एटलीस्ट कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बाजार में काम किया जाता है। तो सबसे पहला रुकावट है कल के लिए 24,635, 24,635। बहुत ही आसान सा है, क्यों? अगर हम देखते हैं 100 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपोनेंशियल 100 लगाते हैं तो भी, और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम लगाते हैं 920, तो आपको समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस है हमारा पहला रुकावट 24,635 का लेवल। अगर इसे पार करेगा तो क्या होगा, हम वापस से डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे इन दोनों लेवल के बीच में, यानी कि 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, और यहां फिर टाइम पास करना शुरू करेगा निफ्टी। तो उसके लिए दूसरा टाइम पास जोन होगा 24,690 के लेवल। अब ये रुकावट इसलिए भी है कि अगर आज का अगर आप डेटा देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो जैसे ही बाजार ने 24,700 को ब्रेक किया, दिन के वक्त 10 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक निफ्टी 24,700 को बार बार टच करता था और ऊपर जाने की कोशिश करता था, मगर जैसे ही बाजार ने इसे ब्रेक किया वो बड़ी रुकावट बनी, उसके बाद बाजार इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो 24,690 रहेगा दूसरा मजबूत रुकावट का पड़ाव। और तीसरा हमारा एज यूजुअल जो आज भी हमने दिया था और परफेक्टली रेजिस्टेंस का काम इसने किया है, जो कि है 24,755 के लेवल। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आज जो हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, या आपके साथ जो कल हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करे थे उसके साथ जब आपने अपनी एनालिसिस बनाई, उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, ये हम आपको हमेशा समझाते हैं। आपने जब अपनी तैयारी करी, एनालिसिस बनाई, तो उससे क्या हुआ, आपको फायदा, या आपने कोई ट्रेड नहीं किया। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 24,520। अनाप शनाप भाव पे खरीदारी करना बंद करें, आंखें खुली और फट से मोबाइल से ट्रेड किया उसको अवॉइड करें। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फोन से ट्रेड करना सबसे पहले बंद करें। अच्छा ट्रेडर बनना है, सिस्टम खरीदें, लैपटॉप खरीदें, टैबलेट खरीदें, क्योंकि हर वक्त आप उसको अपने सर पे नहीं लेके बैठ सकते। मोबाइल क्या होता है, आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं ट्रेडर उस पर बाय सेल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, बस लगा, मन करा और खरीद लिया। उस चक्कर से बचने की कोशिश करें। 24,520 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा कल, अगर आता है तो यहां पे पहला मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का। दूसरा जो बन सकता है वो है 24,475, मजबूत चट्टान सपोर्ट का काम कर सकता है अगर आया बिना किसी न्यूज के। अगर देखिए आज रात तक ट्रम्प साहब फिर से कह देते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि देखिए अब इंडिया ने मेरे को प्रस्ताव रखा है जीरो टैरिफ करने का, कि मैं जीरो टैरिफ कर देता हूं। ये अगर काश पहले कर देते तो शायद हम टैरिफ को इतना नहीं लगाते इंडिया के ऊपर। अब जो इस तरह की बातें निकल के आ रही है, और अगर कभी भी ट्रम्प साहब अगर ये कह देते हैं कि चलिए टैरिफ को हम 50 से वापस 20% कर देते हैं, यकीन मानिए उस एक दिन में निफ्टी कम से कम 2 से 3% की उछाल लगाएगा, क्योंकि बाकी जो डेटा है, जीएसटी में सुधार, कलेक्शंस बहुत जबरदस्त, हमारा जीडीपी का नंबर बहुत जबरदस्त, हमारा पीएमआई का नंबर बहुत जबरदस्त, तो ये तमाम डेटा जो है वो बाजार को मजबूती देगा नए स्तर पे जाने के लिए।
आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच 24,420। उन तमाम ट्रेडर्स के लिए या तो जो इंतजार का फल मीठे में बिलीव रखते हैं उनके लिए है 24,475 और 24,420 दो टुकड़ों में, यानी कि वेट करेंगे, पेशेंस करेंगे तो, नहीं तो रेजिस्टेंस को पार करने देंगे, फिर तेजी करेंगे ऊपरी स्तर पे। अब आज का ट्रेड सेटअप हमने क्या शेयर किया, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टी तरफ जो है वो है टेलीग्राम चैनल, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए दोस्तों। वीडियो के इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। वहां पर हमने 10:35 पे आपके साथ 24,700 की कॉल को आज के लिए टारगेट करने की कोशिश करी और लिखा कि एंट्री होगी 48 से 50 रुपए के भाव के आसपास में और टारगेट रह सकते हैं 55, 60 और 65 और सारे के सारे टारगेट मात्र 10:35 पे हमने एनालिसिस शेयर करी और 10:43 तक सारे लेवल लग चुके थे, यानी कि बाइंग के लेवल भी 10:35 के बाद ही आए और 10:43 तक हमारे 65 को टच करके बाजार ने और अच्छी तेजी दिखाई, तकरीबन 72 रुपए तक। बात करते हैं हमारा अपना लर्निंग प्रोग्राम। तो यहां पर देखिए सुबह 9:29 पे मार्केट खुलने के थोड़ी देर बाद हमने 24,700 की कॉल को खरीदारी करने के लिए यहां पर एनालिसिस शेयर करी कि आप यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं, मगर ये एनालिसिस हमारे तमाम लर्निंग प्रोग्राम के लोगों के लिए होता है कि ये हमारी एनालिसिस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इसमें ब्लाइंडली आंख बंद करके फेथ कर लिया, नहीं। अब आपको जो रोज सिखाते हैं उस स्ट्रैटेजी को लगाएं, देखें कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बन रही है या नहीं बन रही। और वो 32 रुपए के ऊपर खरीदारी करने की यहां पे हमारी कोशिश थी और उसके बाद टारगेट थे 45, 55, 65 और 74 रुपए, यानी कि पैसा डबल से भी ज्यादा एक ही सिंगल डे में। और स्ट्रिक्ट लॉस, स्टॉप लॉस 22 रुपए और सारे के सारे टारगेट हमें अचीव आते हुए देखने को मिले। आप जाके देखेंगे आज 24,700 की कॉल में। उसके बाद देखिए 10:36 पे जब ये टारगेट सारे अचीव हो चुके थे 10 बजे के आसपास में, तब हमने आपको फिर से हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम है उसमें बताया कि जिन्होंने मिस कर दिया स्क्रीन को उनको दोबारा से चांस मिलेगा निफ्टी में, मगर अब मिलेगा पुट साइड में। और कब देखना है, जब 24,700 की ही पुट आफ्टरनून में देखना है, यानी कि 12 बजे के बाद फोकस रखना है। जैसे ही उसका प्राइस 30 रुपए के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, 30 के नीचे है बिल्कुल भी नहीं, 30 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, तब खरीदारी करेंगे और टारगेट रहेंगे 80, 50, 100 और 140, यानी कि डबल से भी ट्रिपल, यानी कि 4 गुना प्रॉफिट। स्टॉप लॉस 5, यानी कि हीरो एंड जीरो ट्रेड। और देखिए जैसे बाजार में जब तेजी होती है बाजार शांत हो जाता है और उसके बाद जब हल्की सी गिरावट आती है तो पैनिक होती है और वही पैनिक का फायदा इस वाली ट्रेड में आज हमारे ट्रेडर्स ने उठाया तकरीबन 1 बजे और बनाया जबरदस्त प्रॉफिट। तो आप सभी लोगों को जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम में है, लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम से, उनको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर एक चीज जरूर कीजिएगा, प्रॉफिट बना है तो उसका कुछ परसेंट जरूर मानव हित में, पशु हित में और नेचर हित में जरूर लगाएं। चलिए बात करते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। निफ्टी बैंक, जी हाँ, गिरावट बढ़ रही है। हम 50 एक्सपोनेंशियल और 100 दोनों के नीचे हैं और लगातार जो कल हल्की फुल्की तेजी हमने देखी भी थी कुछ करीबन 6 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, वो वापस से गिरावट में आ चुकी है। यानी कि कल जितनी बड़ी तेजी थी उतनी बड़ी गिरावट आज हमने निफ्टी बैंक में फिर से देख लिया। अब अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो मई के लोज के आसपास में, यानी कि मई में जो हमारे लोज बने थे उसके बेहद करीब हम आ चुके हैं और यहां से अगर बाजार और गिरता है निफ्टी बैंक तो गिरावट और बढ़ सकती है और आने वाले कुछ दिनों में ही निफ्टी हो सकता है आपको 51,000 या 50,500 तक के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का वाकई में बहुत वीक है। तो अब सबसे पहला रुकावट 53,750 कल के लिए पहला रुकावट रहेगा हमारा 53,750 का लेवल। अगर इसे पार करेगा तो फिर हल्के से लेवल पे हमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगी जो कि रहेगा 53,830 के लेवल। ये दोनों रुकावट बड़े रुकावट रहेंगे फिलहाल निफ्टी बैंक को पार करने के लिए। और उसके बाद आखिरी जो रहेगा वो है 54,000। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन चेन का डेटा भी आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 53,800 और 54,000 ये दो बड़े रुकावट के पड़ाव हैं निफ्टी बैंक में फिलहाल। आज भी देखिए 54,000 को पार करने की कोशिश करी, गैप अप ओपनिंग के साथ खुला मगर सस्टेन नहीं कर पाया और उसी के कारण बाजार में हमें गिरावट ज्यादा निफ्टी बैंक की तरफ से आते हुए देखने को मिली और उसी की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में भी थोड़ा सा हमें वैसा ही रुझान देखने को मिला। अब निफ्टी बैंक के लिए प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन ट्रम्प टैरिफ को लेके सिचुएशन क्लियर हो जाएगी उस दिन आप निफ्टी बैंक में खरीदारी करने की
अपना प्लान और दिमाग बना लेंगे। उसके बाद आप जो तेजी देखेंगे ना निफ्टी बैंक में, बिल्कुल वैसी दिखेगी जो हमें अप्रैल के महीने में दिखी थी। हाँ जी हाँ, चार्ट पे भी देखेंगे इसको, स्क्रीन को ढंग से। तो स्क्रीन में देखिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल 11 से जो हमें तेजी देखने को मिली थी, एक महीने में ही बाजार 50,000 से पहुंच चुका था तकरीबन 56,000, 6,000 पॉइंट की तेजी। वैसी ही बड़ी तेजी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी, मगर कंडीशन है कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेके बात क्लियर हो जाए कि जी हम नहीं लगा रहे, हम नहीं कर रहे हैं। आपको, हमें अपनी औकात पता चल गई कि इंडिया को दबाना या घसीटना किसी काम का नहीं है। अब वो वाला भारत नहीं रहा जो पहले था, आप दबा देंगे गर्दन और हम आपके पैर पकड़ेंगे। अब हम नया भारत है, नए युवा हैं, हम आप कोई भी किसी भी अंग्रेज के पैर नहीं छुएगा। अब हम उनकी आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि अब हमारे देश में और हमारे अंदर एक अलग शक्ति है, हमसे पंगा नहीं लेना। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए कि लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक में 53,450 के लेवल, छोटा सा नहीं है बट अच्छा सपोर्ट है। आता है तो हल्का फुल्का बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा बाजार, मगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर इंतजार करेंगे या तो रेजिस्टेंस को पार होने के बाद या फिर बहुत अच्छे सपोर्ट पे आने के लिए, जो कि है 53,120 के लेवल। 53,120 पहला खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बनेगा। अगर आप फिर भी रिस्क के साथ करना चाहते हैं तो 53,450 एक अच्छा सपोर्ट का इस वक्त लेवल निकल कर आ रहा है, मगर बहुत अच्छी सपोर्ट है 53,120 के लेवल। आखिरी सपोर्ट जो है वो है 53,000। तो खरीदारी कैसे कर सकते हैं? 53,120 पे पहला सपोर्ट, पहली खरीदारी, और दूसरा टुकड़ों में खरीदना है 53,000 के आसपास में। तो ये दो टुकड़ों में खरीदारी करने की आप कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस बना के। अगर आपकी एनालिसिस आपको कहती है कि नहीं हमें तो 50,000 पे खरीदना है, तो 50,000 पे ही खरीदे, किसी के और के ऊपर बिलीव ना करें। दोबारा से बता देते हैं, हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है बहुत जल्द, और इस बार है दो लर्निंग प्रोग्राम। एक है जिसमें पहली बार के एनपी टीम आपके साथ आएगा लाइव में, यानी कि जूम पे या किसी और हम तरीके से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हर सोमवार, हम मंगलवार और हर बृहस्पतिवार, यानी कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे 90 मिनट्स हम रहेंगे लाइव आपके साथ मार्केट में। यानी कि शुरुआत के 1 घंटे, आखिरी का आधा घंटा, इस तरीके से टाइम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सही तरीके से इस वक्त आप स्ट्राइक प्राइस को चूज करें, कॉल पुट के लिए कहां पर आप डिसाइड करें, एंट्री एग्जिट लॉजिक कैसे बनाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे देखें, और इंडिकेटर को लगा के कैसे शांति से बैठे बाजार के साथ देखते देखते। तो ये सब होगा हमारा 4,999 का लर्निंग प्रोग्राम। और अगर आपको चाहिए सिर्फ डेली ट्रेड सेटअप लर्निंग नहीं, यानी कि कोई क्लास नहीं जिसमें सिर्फ एक एनालिसिस मिल जाए और उसके पीछे का लॉजिक मिल जाए, तो वो होगा वन ट्रेड सेटअप, जो कि रहेगा एक हैंडी बुक के साथ, जो हम आपके साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद शेयर करेंगे 1,999। तो अब आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते हैं रोज जुड़ के हमारे साथ, या आपको चाहिए सिर्फ दिन का एक ट्रेड सेटअप और उसके पीछे के लॉजिक, तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि सीटें पहली बार ले रहा है इस तरह का प्रोग्राम, तो बहुत लोग लाइन में लगे हैं। सीटें लिमिटेड रखेंगे क्योंकि पूरी दुनिया जनता को एक साथ नहीं जोड़ सकते। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर कल हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेंसेक्स के शेयर नहीं करे थे, तो यहां पर भी देखिए 50 एमए के नीचे है और 100 एमए के भी नीचे। हालांकि 100 एमए के हम बेहद करीब आज पहुंचे जरूर थे, मगर उसको पार नहीं कर पाए, और फाइनली 80,000 के सपोर्ट को टेस्ट करके हल्की सी हम गिरावट के साथ आज बंद हुए हैं सेंसेक्स में। तो पहला जो बड़ा रुकावट रहेगा कल के लिए वो है 80,260, 80,260 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव सेंसेक्स में। अगर पार करेगा तो अब यहां पे भी एक्सपायरी आ रही है, तो हमें मूड माहौल फिर से बदलते हुए देखने को मिलेगा और वो बाजार को लेके जाएगा 80,380 के लेवल पे। दोनों रुकावट के बड़े पड़ाव हैं फिलहाल। तीसरा जो बड़ा पड़ाव है उसके पार करने के बाद तेजी जबरदस्त बनेगी, जो कि होगा 80,565 के लेवल। नोट कर लीजिएगा, 80,565 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाए या ये लेवल हमें शुरुआती आधे घंटे में मिल जाएगा, तो ये नहीं सोचना कि 400 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है अब तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। उसके बाद ही असली खेला शुरू होगा। मगर टुकड़ों में भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदेंगे, और रेजिस्टेंस पे आप छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देखिए 80,000 को छुआ बाजार ने और उसके बाद बाउंस बैक लिया, तो 80,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा अभी फिलहाल सेंसेक्स में। अगर टूटता है तो कहां पर बनेगी खरीदारी? 79,750, यानी कि जिस तरीके से आज हमने 1 बजे पैनिक देखा, वैसा ही पैनिक दोबारा से मिलेगा और हर छोटे छोटे साइकोलॉजिकल सपोर्ट को बाजार तोड़ते हुए 79,750 के आसपास में खरीदारी करने का मौका देगा। तो ये तो लेवल है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि शांति से बैठ के काम कर सकते हैं।
लास्ट सपोर्ट है हमारी 79,465। सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए ध्यान रखिएगा, खरीदारी करने के लिए कोशिश ना ही करें तो अच्छा रहेगा। वेट एंड वॉच के लिए, खरीदारी करने के लिए 80,000। और सफल ट्रेडर, पेशेंस ट्रेडर 79,750 का वेट करेगा, आएगा तो खरीदारी करेंगे, प्रॉफिट जरूर बनेगा, चाहे 5% ही बने, कोई बात नहीं। देखिए, एक दिन में पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करने के चक्कर में मत रहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, आप तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ये तो था आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बात करेंगे कल, फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।